नमस्कार, आप देख रहे हैं सुपर प्राइम टाइम। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। सुपर प्राइम टाइम में हम आपको दिखाते हैं वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, ग्राउंड ब्रेकिंग न्यूज। और आज की बड़ी खबर सीरिया के दमिश्क से, जहां आईडीएफ की बमबारी हुई है। एयर स्ट्राइक में पीआईजे की लीडरशिप खत्म हुई है। पीआईजे के नेता सईद अल मिनावी की मौत की भी खबर इस हमले में आ रही है। हमले में पीआईजे नेता अबू इशाक भी मारे गए हैं और पीआईजे ने नेताओं की मौत की पुष्टि कर दी है। इस वक्त की सबसे अहम खबर, इधर इजरायली सेना के ऑपरेशन का दायरा बहुत बढ़ गया है। इजरायली सेना अब न सिर्फ लेबनान को दहला रही है, बल्कि सीरिया में भी जबरदस्त हमले कर रही है। लेबनान की राजधानी बैरूत और सीरिया की राजधानी दमिश्क में 48 घंटे से लगातार बमबारी हो रही है। इजरायल लेबनान और सीरिया में हिजबुल्लाह के ठिकानों को तहस नहस कर रहा है। सवाल यही है कि इजरायल ने दो देशों में अचानक हमले तेज क्यों कर दिए हैं? नेतन्याहू और उनकी सेना का लक्ष्य क्या है? इजराइल के सैन्य अभियान का दायरा बढ़ गया है। नेतन्याहू की सेना लेबनान के साथ साथ सीरिया को भी दहला रही है। इजरायली एयरफोर्स लेबनान में 100 घंटे से नॉनस्टॉप बमबारी कर रही है। तो लेबनान से लगती सीरिया बॉर्डर पर जबरदस्त धमाके किए जा रहे हैं। इजरायल की बमबारी से सीरिया की राजधानी दमिश्क भी दहल रही है। सबसे पहले हम आपको विनाश की वो आग दिखाते हैं जिसमें लेबनान की धरती पूरी तरह से जल रही है। इजरायली एयरफोर्स लेबनान की राजधानी बैरूत में हर 2 घंटे बाद हमले कर रही है। सबसे ज्यादा हमले बैरूत के दाहिया में हो रहे हैं। दाहिया में इजरायल ने एक के बाद एक 4 राउंड बमबारी की। इजरायल की बमबारी से दाहिया में हिजबुल्लाह से जुड़ी 3 इमारतें धराशायी हो गईं। इजरायल के हमले में हिजबुल्लाह का हथियार गोदाम भी भस्म हो गया। दाहिया में आईडीएफ ने हिजबुल्लाह के कमांड सेंटर को भी मलबे में बदल दिया। इजरायल के मिसाइल वर्षा से बैरूत के शमा इलाके में भी जबरदस्त तबाही हुई है। बैरूत के तायोने इलाके में भी इजरायल ने एक इमारत को समतल कर दिया। इजरायली एयरफोर्स अब बैरूत में इस तरह से पिन पॉइंट अटैक कर रही है। इजरायल के हमले में वही इमारत ध्वस्त हो रही है जिसे आईडीएफ टारगेट कर रही है। रिहायशी इलाके में इजरायल की मिसाइल इस तरह से आकर टारगेट को हिट करती है
और पूरी की पूरी इमारत जमींदोज हो जा रही है। दक्षिणी लेबनान के दायरे में इजरायल ने एक के बाद एक 4 धमाके किए। हमले में 3 लोगों की मौत हो गई, 1 दर्जन लोग घायल हो गए। इजरायल लेबनान में 48 घंटे के अंदर 1000 टन बारूद बरसा चुका है। 24 घंटे के अंदर इजरायल के नॉन स्टॉप हमले में 100 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। बड़ी तादाद में लोग मलबे में दबे हुए हैं। लेबनान की तरह ही इजरायली सेना सीरिया में भी जबरदस्त विस्फोट कर रही है। इजरायली सेना लेबनान से लगते सीरिया बॉर्डर पर जबरदस्त हमले कर पुल और रोड को तबाह कर रही है। ये वो पुल और रोड हैं जिनके जरिए हिजबुल्लाह को हथियार सप्लाई होते थे। इतना ही नहीं, इजरायल ने सीरिया की राजधानी दमिश्क में हिजबुल्लाह के कमांड सेंटर को भी ध्वस्त कर दिया। लेबनान से लेकर सीरिया तक इजरायल हिजबुल्लाह की कब्र खोदने में जुट गया है, इसीलिए उसके ऑपरेशन का दायरा बढ़ गया है। दरअसल इजरायल की कोशिश है कि लेबनान इजरायल की शर्तों पर सरेंडर को तैयार हो जाए, लेकिन इजरायल की शर्तें ऐसी हैं जिसे लेबनान के लिए मानना मुश्किल है। लेबनान के सामने युद्ध विराम के लिए इजरायल ने जो शर्त रखी है या जो रखना चाहता है वो इस तरह से है। इजरायल चाहता है कि यूएन चार्टर 1701 के तहत परमानेंट युद्ध विराम हो। लेबनान में लितानी नदी तक के इलाके पर इजरायल या अमेरिका का कंट्रोल हो। सीरिया से लगती लेबनान सीमा पर इजरायल चेक पॉइंट बनाना चाहता है। लेबनान के चारों ओर एक बफर जोन बनाने की भी शर्त रखी जा सकती है। इस बफर जोन में नेतन्याहू इजरायली सेना का नियंत्रण चाहते हैं। इजरायल चाहता है कि उसे लेबनान में कभी भी और कहीं भी हमले का अधिकार मिले। हिजबुल्लाह को खत्म करने के लिए इजरायल लेबनान से किसी को भी गिरफ्तार कर इजरायल ले जाने का अधिकार चाहता है। हालांकि लेबनान इजरायल की यह शर्त स्वीकार करेगा, इसकी संभावना बहुत ही कम है। इजरायल ट्रंप के भरोसे अपनी ये शर्तें लेबनान से मनवाने की तैयारी में है। दूसरी ओर इजरायल की इन शर्तों के खिलाफ ईरान की सुप्रीम काउंसिल ने मोर्चा खोल दिया है। खमनेई के विशेष दूत अली लारजनी सीरिया और लेबनान के दौरे पर हैं, जहां वो एक तरफ कूटनीतिक शर्तों का मसौदा बनाने में जुटे हैं, तो दूसरी तरफ हिजबुल्लाह समेत दूसरे प्रॉक्सी संगठनों के लिए आगे की रणनीति बना रहे हैं। अब हिजबुल्लाह की तैयारी इजरायल में फिदाइन लड़ाकों को दाखिल कराने की है। इसके लिए अलग अलग तरीके अपनाए जा रहे हैं। इन फिदाइन हमलावरों के भरोसे इजरायल के अंदर बड़े ऑपरेशन की साजिश रची जा रही है। दरअसल ईरान ने इजरायल में बड़ी संख्या में अपने जासूस बना रखे हैं। ईरानी गतिविधियों का जो दल लेबनान पहुंचा है, वो हिजबुल्लाह के लड़ाकों को इजरायल में एंट्री दिलाने के लिए इन जासूसों का इस्तेमाल कर सकता है। इजरायल को इस षड्यंत्र की भनक लग चुकी है। इसलिए उसने अंडरकवर ऑपरेशन को फेल करने वाली अपनी डूव डेवन यूनिट को एक्टिव कर दिया है। डूव डेवन यूनिट के कमांडो को इजरायल में फिदाइन हमलों को रोकने की जिम्मेदारी दी गई है। उधर हिजबुल्लाह जबरदस्त हमला कर इजरायली सेना को उलझा रहा है, ताकि हमलों के पीछे वो इजरायल में आत्मघाती हमलावरों को दाखिल करवा सके।
हिजबुल्लाह के हमले 48 घंटे से बहुत तेज हो गए हैं। हिजबुल्लाह ने तेल अवीव में बैलिस्टिक मिसाइलें फायर की। हमले में आईडीएफ के किरियाह बेस को नुकसान पहुंचा है। हिजबुल्लाह ने इजराइल के हाइफा बेस को भी टारगेट किया। हमले में इजराइल के कई सैनिक घायल हो गए। नहारिया में रॉकेट हमलों की वजह से कई जगहों पर आग लग गई। हिजबुल्लाह ने इजराइल के रमीम में आईडीएफ के हेडक्वार्टर के पास कई धमाके किए। हालांकि हेडक्वार्टर को नुकसान नहीं पहुंचा। जाहिर है इजराइल और हिजबुल्लाह अपने अपने प्लान के तहत हमले कर रहे हैं, जिससे जंग की आग बहुत खतरनाक हो गई है। इस युद्ध का परिणाम बहुत भयावह होने जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।